सहाय त्रिनितातीस का दूसरा रविवार की पवित्र आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए हम आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 9, 1 और 2। भजन संहिता भजन नंबर 9, 1 और 2। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान खुदावन पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम तुझे धन्यवाद देते पिता कि तूने हमें एक सुंदर समय दिया है, सुंदर जीवन दिया है पिता, और हम तेरे ख्रिस्त विश्वासी तेरी स्तुति और महिमा करने के निमित्त हम एकत्र हुए हैं पिता परमेश्वर। यह घड़ी तुझे धन्यवाद के लिए है, यह घड़ी तेरी स्तुति और महिमा के लिए है। हम अपने प्राण आत्मा को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और इस घड़ी तू आप हर एक जन को पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरी स्तुति, हम तेरा धन्यवाद और तेरे जीवित वचन को हम सुनने पाए। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई हम हर एक को दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, बीते सप्ताह भर के जीवन में हम हर एक जन के संग साथ हो लिया था। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस आराधना के समय में भी तू आप हमारे संग साथ हो, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में हम तेरी स्तुति और महिमा करने पाए। सारे पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मानते हैं पिता, हमारे पाप अपराधों को क्षमा करते हुए बीते यीशु मसीह के नाम से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। आज की पवित्र आराधना को शुरू करते हुए हम गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, गीत नंबर 85। साक्षी वाणी गीत नंबर 85। परम पिता तू हमारी सदा अगुवाई कर। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे
कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन सुनेंगे। यशायाह 54:10। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करनेहारा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु आप सबों के संग हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी नीच जाति और पालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम तेरी ऐसी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता न करने पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। अभी हम वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय संख्या 10 पद संख्या 1 से 15। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 10 पद संख्या 1 से 15। इस प्रकार लिखा हुआ है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए ढूंढ देती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूँ कहती है, तो अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह यह कहती है या कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे
और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु, हालेलुया। कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे, साक्षी वाणी से गीत नंबर 119। साक्षी वाणी गीत नंबर 119। आओ सब पापी लोग, हुए जो नरक योग, आओ निडर। Thank you.
अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। स्वर्गीय जीवितमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए जो तू हम सबों को प्रदान किया है। हम विशेष धन्यवाद देते पिता कि आज के दिन को देखने का सुंदर अवसर दिया और इस समय में हम तेरे जीवित वचन को सुनना, सीखना और मनन करना चाहते हैं। तो हमारे को बुद्धि ज्ञान और समझ शक्ति से परिपूर्ण कर दे ताकि हम तेरे वचन को सुने, समझने पाए और प्रभु तेरे वचन के अनुसार हम चलने वाले बनने पाए। इसलिए तू पवित्र आत्मा और हर एक को आपको आशीष प्रदान कर। सारी आदर और महिमा तुझे देते हैं। तीन धन्यवादी प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण करे पिता। आमीन। आज के मनन के लिए जो वचन हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पद संख्या 15 से लेकर आगे 24 पद तक। यहाँ प्रभु का जीवित वचन ऐसा लिखा गया है, हम लोग सुनेंगे। बड़े भोज का दृष्टांत। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के साथ आमंत्रित लोगों को कहा भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उससे देखूं। मैं तुझसे विनती करता, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैं विवाह किया है इसलिए मैं नहीं जा सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसे ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोज को ना चखेगा। आमीन। कृष्ण में प्यारो, सबसे पहले हम महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि पिता परमेश्वर बीते समय से लेकर अब तक के जीवन में हम सबों को संभाला। हमारी कोई योग्यता ना थी या अपनी योग्यता के बल से एक पल, एक दिन को हम आपको हाथ में आगे बढ़ाते, परंतु परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता, जीवन दाता है और अनुग्रह करे और दयालु और हमारे ऊपर उन्होंने दया की और आज के दिन को देखने का सुंदर अवसर दिया। आज के मनन का विषय या वचन हम लोग सुने कि लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पद संख्या 15 से लेकर आगे 24 पद तक। और इसका लेखक संत लूका है और हम लोग जानते हैं कि लूका अन्य जाति या यूनानी में से था और उन पेशा में से डॉक्टर या वैद्य का काम करता है। वह पौलुस का एक सच्चा मित्र या सहयोगी के रूप में काम करता था और पतरस का भी सहयोगी था। और ये लोग जहाँ कहीं भी परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए जाते थे वहाँ वह भी साथ में जाता था और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का विषय में बहुत कुछ बातों को वो जानता था। और इसी क्रम में एक रोमी राज कर्मचारी था, थियोफिलुस नामक। हम लोग लूका रचित सुसमाचार
पहला अध्याय 1 से 3 पद में हम लोग देख सकते हैं। और वह चाहता था कि वह प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानना चाह रहा, और इसलिए वह लूका से कहा कि जो कुछ भी तू प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानता है एक लिखित रूप दे। और उन्होंने एक लिखित रूप दिया, जो कि आज हम लोग बाइबल में इस लूका रचित सुसमाचार को हम लोग पाते हैं। यीशु मसीह अपने सेवक के समय अलग अलग जगहों को जाते थे और परमेश्वर का वचन को प्रचार करते थे, और विशेष रीति से लोग जैसा समझ पाए इसलिए वह दृष्टांत का वह उपयोग करते थे। आज के वचन में भी हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा भोज का दृष्टांत को देते हैं। और यहाँ पर इस वचन को जब हम लोग मनन करते हैं पूरे वचन को, तो हम लोग इसमें मुख्य रीति से परमेश्वर के राज के बुलाहट या परमेश्वर के राज में निमंत्रण के विषय में हम लोग पाते हैं। ख्रिस्त में प्यारो, और ये यहूदी लोग जो थे वे अपने आप को चुने हुए लोग समझते थे। सचमुच में वे परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, और इस पर वो लोग घमंड करते थे। और ये लोग बहुधा परमेश्वर का राज को एक बड़े आनंददायक भोज के साथ वो लोग तुलना करते थे। और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और कुछ लोग एक घर में रात्रि भोजन करने बैठे थे, तो उस समय एक व्यक्ति कहता है कि धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाए। प्रभु यीशु मसीह उनका बोलने का तात्पर्य को समझ चुके थे, और इसलिए वह इस दृष्टांत को कहते हैं इसमें प्यारो कि परमेश्वर का राज्य एक बड़े भोज के साथ तुलना करते हैं। एक धनी व्यक्ति था जो कि एक बड़े भोज का आयोजन करता है। जब भोज तैयार हुआ तो भोज का प्रधान या मालिक कहेंगे, वह अपने दासों से कहता है कि आप भोज तैयार है, आमंत्रित लोगों को बुला। यहूदी लोग का प्रथा था कि जब किसी को लोग आमंत्रित करते थे, न्योता देते थे, तो दिन तो बताते थे परंतु समय नहीं बताते थे। और इसीलिए जब भोज तैयार हो जाता था तब आमंत्रित लोगों को बुलाते थे। और इसी प्रकार से इस व्यक्ति ने भी अपने दासों से कहा और भेजा कि आमंत्रित लोगों को बुलाए। और इस दास ने सबसे पहला एक व्यक्ति के पास जाता है जो आमंत्रित था इस भोज में, और उस व्यक्ति के पास जब पहुंचता है तो उस व्यक्ति कहता है और क्षमा मांगता है कि मैंने खेत मोल लिया है और इसलिए मैं खेत देखने को जाऊंगा, इसलिए मैं इस भोज में नहीं आ सकता, इसलिए वो क्षमा मांगता है। उसके बाद में उस दास फिर दूसरा व्यक्ति के पास जाता है और उस व्यक्ति भी क्षमा मांगने लगता है कि मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिया है और उनको मैं परखने जाता हूँ, और इसलिए इस भोज में मैं शामिल नहीं हो सकता। और उसी प्रकार उस दास में तीसरे व्यक्ति के पास जाता है और तीसरा व्यक्ति भी इसी प्रकार का क्षमा मांगता है कि मैंने शादी या ब्याह कर लिया है और इसलिए मैं इस भोज में नहीं आ सकता, वो क्षमा मांगता है इसी प्रकार। और दास फिर अपने स्वामी या मालिक के पास आता है और सारी बातों को बताता है। तो उस धनी व्यक्ति या भोज आयोजन करता वह अपने दास से कहता है कि जाओ बाजारों और गलियों में जाओ और जितने भी लंगड़े टुंडे और जो समाज में जो पिछड़े जो किनारे किए गए लोगों को उनको बुला ताकि मेरा घर भर जाए, और जितने आमंत्रित लोग हैं उनको बुलाया ना जाए ताकि वे इस भोज चाख ना पाएंगे। और इस प्रकार से उस दास ने उसी प्रकार किया और इस भोज का समाप्ति होता है। ख्रिस्त में प्यारे, इस वचन को जब हम लोग मनन करते हैं तो परमेश्वर का राज्य के साथ इस भोज को जब तुलना किया गया है और इस भोज में सबसे पहले यहूदी लोगों को बुलाया गया था। आज जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो आज हम सभी भी इसी प्रकार प्रभु अपने
राज्य में हमें बुलाया। और इस राज्य में जब यहूदी लोगों को बुलाया तो इन्होंने हो सकता है 3 प्रकार का बहाना दिखाया। सबसे पहला हम लोग देखेंगे 18 पद में कि 3 बिंदु हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है 18 पद में हम लोग देखते हैं कि उस जो व्यक्ति कहता है कि मैंने खेत मोल लिया है। और ये खेत धन संपत्ति का प्रतीक है। आज जब हम परमेश्वर हमें बुला रहा है अपने राज्य में शामिल होने के लिए, तो हो सकता है धन संपत्ति उस बुलाहट में, उस न्योता में हमारी रुकावटें बन रही हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्यारो, परमेश्वर हमें सृष्टि किया है और अपने राज्य का वारिस होने के लिए हमें बुलाया है। हम मसीह होने के नाते हम लोग प्रभु में विश्वास करते हैं और उसी के साथ में हम प्रभु के नाम में बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु के नाम में दृढ़ापन लिए हैं। और इसलिए प्रभु जो उस भोज में आज शामिल होने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है। हो सकता है हमारी बुलाहट में भी, उस न्योता में भी हो सकता है कि इस धन संपत्ति रुकावटें बन सकती है। जब हम अपने जीवन को मूल्यांकन करें, क्या धन संपत्ति आज प्रभु का राज्य में हमें रुकावटें डाल रही है? ख्रिस्त में प्यारो, अगर इस प्रकार है तो आइए हम प्रभु के हाथ में समर्पण हो जाते हैं और प्रभु को हम प्रथम स्थान देते हैं। निश्चित रूप से हमारा जो धन संपत्ति, जो जीवन में जरूरत है, हर एक धन संपत्ति प्रभु हमें पूरा करेगा। क्योंकि मत्ती 6:33 में हम लोग जब देखते हैं प्रभु का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर का राज और धन की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ख्रिस्त में प्यारो, हम प्रभु के हाथ में समर्पण हो जाए। निश्चित रूप से हर एक जो जरूरत धन संपत्ति प्रभु समय की पूर्णता में हमें प्रदान करेगा और हमारे जीवन से उस रुकावटें को किनारे कर देगा। दूसरा बिंदु हम लोग देखेंगे कि हम लोग 19 पद में देखते हैं कि वहाँ कहा गया कि मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिया है। इस व्यक्ति कहता है 5 जोड़े बैल ये जीविका का प्रतीक है। हमारे जीवन में जीवन यापन करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए हमें जीव का आवश्यकता होती है। लेकिन इस जीव का परमेश्वर का बुलाहट में रुकावटें नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में भी इस जीव का रुकावटें डालती है। ख्रिस्त में प्यारो, जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं और आशा और भरोसा करते हैं तो निश्चित रूप से हर एक रुकावटें को प्रभु तोड़ देगा और हम प्रभु अपने वारिस बनाने के लिए हमें आगे बढ़ाएगा। और इसलिए हमारे जीवन में जीविका कभी भी उस बुलाहट में रुकावटें नहीं होना चाहिए। जब हम अपने जीवन को देखें, मूल्यांकन करें, क्या इस जीविका हमारे जीवन में रुकावटें डालती है? परमेश्वर जब हमें बुलाता है ख्रिस्त में प्यारो, और इसलिए हम जब प्रभु में समर्पण हो जाते हैं, हमारे हर एक बाधा को प्रभु तोड़ डालता है और हमें आशीष से भरपूर कर देता है। तीसरी बिंदु हम लोग देखते हैं कि उस व्यक्ति कहता है मैंने विवाह किया है। परमेश्वर मनुष्य के लिए विशेष व्यवस्था किया है ताकि परमेश्वर पवित्र है और उसके जो सृष्टि पुरुष और स्त्री वो पवित्रता का जीवन जी, और इसलिए एक व्यवस्था किया। और उसी के तहत हम लोग देखते हैं कि स्त्री और पुरुष के जीवन में शारीरिक अभिलाषा है और इस पूर्ति के लिए परमेश्वर विवाह का स्थापना किया। और उसी के साथ में संसार में विभिन्न प्रकार की मोह माया है, लोभ है और मनुष्य उस मोह माया में फंस जाता है और परमेश्वर जब उसे बुलाता है और उस मोह माया में फंस जाने के कारण उस बुलाहट को वह स्वीकार नहीं करता है, उसके जीवन में रुकावटें होती हैं। ख्रिस्त में प्यारे, आज हम अपने जीवन को मूल्यांकन करें। क्या आज हम भी संसार के मोह माया में फंस चुके हैं और परमेश्वर जब हमें बुलाता है क्या हमारे जीवन में भी रुकावटें हैं? ख्रिस्त में प्यारे, हो सकता है हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की रुकावटें हो सकती हैं। उस परिस्थिति में भी हम प्रभु के ऊपर विश्वास और भरोसा रखते हैं तो हर एक बाधा या रुकावटें परमेश्वर तोड़ डालेगा और हमें परमेश्वर का बेटा बेटी होने का विशेष आशीष को हमें प्रदान करेगा। आज हम लोग देखते हैं हमारे पूरे विश्व में
हमारे देश में कोरोना से ग्रसित या संक्रमित लोग हैं और जिसके कारण आज बहुत दुख तकलीफ में है। लॉकडाउन हो चुका है, आराधनालय बंद है, विभिन्न जो सामाजिक कार्य बंद है और बहुत लोग दुख तकलीफ में हैं। हमारे विश्वासी भाई बहन भी जो संगति पाना चाहिए उसको नहीं पा रहे हैं। ख्रिस्त में प्यारो, फिर भी हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की रुकावटें हैं, लेकिन जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं और प्रभु का न्योता को स्वीकार करते हैं, बुलाहट को स्वीकार करते हैं, तो ख्रिस्त में प्यारो निश्चित रूप से प्रभु हमारे जीवन के हर एक बाधा विघ्न को तोड़ डालेगा और उसका संतान संतति होने का आशीष प्रदान करेगा। आइए हम सभी को इसी विश्वास और आशा के साथ प्रभु के हाथ में समर्पण हो जाते हैं। प्रभु निश्चित रूप से हमें आगुई देगा और हमें आशीष से परिपूर्ण कर देगा, अपने राज्य का वारिस बनाएगा। आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। स्वर्गीय जीवित महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए जो तू हम सबों को प्रदान किया है। आज जो वचन प्रभु हमने सुना है, मनन किया है, सिर्फ सुनने वाला नहीं, परंतु प्रभु तू अपने राज्य के वारिस होने के लिए हमें बुला रहा है। उस बुलाहट में हो सकता है विभिन्न प्रकार की समस्या है, रुकावटें हैं। पिता परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पण हो जाते हैं। यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से हर एक रुकावटें को तोड़ डाल और तेरे वारिस होने के लिए प्रभु तू आशीष प्रदान कर। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं। दिन धन्यवाद प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुंदर स्वर्ग के राज में ग्रहण करे पिता। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उठता है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे आपसे सदा हो। आमीन। इस समय तीसरा गीत गाएंगे साथी भजन में से, और इसी गीत के लगातार में हम अपने घरों में मुट्ठीदान अर्पण करेंगे। सातवें गीत के बोल हैं, सृष्टि से पहले तोय मोके चुना ले। सृष्टि से पहले तोय मोके चुना ले।
इस सुंदर समय के लिए जो तू हम सबों को प्रदान किया है, हम विशेष धन्यवाद देते पिता। हम इस योग्य नहीं थे कि आज के दिन को देखने पाते, परंतु तेरी अनुग्रह असीम दया के कारण आज के दिन को देखने का सुंदर अवसर दिया। तेरी स्तुति आराधना तेरी वचन की संगति में हम जाने पाए, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं, विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे मंडली के हर एक भाई बहन जहाँ कहीं भी रहते हैं प्रभु, उन्हें तेरे हाथ में समर्पण कर देते हैं। बीते समय में प्रभु उनके संग साथ रहा, उसी प्रकार प्रभु आने वाले समय में भी उनके संग साथ हो ले, आगे आशीष दे। तेरे विश्वास और भरोसा में अपने जीवन को बिताने पाए और उनके जीवन के माध्यम से प्रभु तेरी ही महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हर एक परिवार प्रभु अपने जीवन जीविका चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। हर काम में आगे आशीष प्रदान कर, ताकि परिवार का पालन पोषण सही रीति से होने पाए और पूरे परिवार के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु हर एक परिवार में तो दान के स्वरूप बेटा बेटियां दिए हैं, उनके शारीरिक विकास और बुद्धि के विकास में आगे आशीष प्रदान कर, पढ़ते लिखते हैं तो बुद्धि ज्ञान समझ शक्ति स्मरण शक्ति से परिपूर्ण कर दे, पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा विश्वासी बने और तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए उनके जीवन के माध्यम से तेरी ही महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर उनके जीवन में क्या योजना हम नहीं जानते हैं, समय के पूर्णता में हर एक योजना से तू परिपूर्ण कर दे। प्रार्थना करते हैं पिता कि आज आप पूरे विश्व या हमारे देश को कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर तो सृष्टिकर्ता जीवन तथा पिता परमेश्वर है, हर एक को सृष्टि किया है, को जानता है कहाँ दुख और तकलीफ है। हम विशेष विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु उन प्रियों को तेरे हाथ में समर्पण कर देते हैं। तू पवित्र आत्मा द्वारा छू यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक को चंगाई दे, छुटकारा दे, सुस्वास्थ्य जीवन पाकर तेरे महान नाम की धन्यवाद स्तुति और प्रभु तेरी प्रशंसा होने पाए। विशेष धन्यवाद देते पिता हमारे मंडली के बुजुर्ग माता पिता भाई बहन जितने रोग तकलीफ में पड़े हैं उन्हें भी तेरे हाथ में समर्पण कर देते हैं। तो पवित्र आत्मा द्वारा छू यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से समय के पूर्णता में चंगाई दे, छुटकारा दे, सुस्वास्थ्य जीवन पाकर तेरे महान नाम की धन्यवाद स्तुति तेरी प्रशंसा करने पाए। और लोग प्रार्थना करते हैं जो कुछ भी हम मुक्ति कुल का धन्यवाद की धन अर्पण किया है, हर एक दान को तेरे हाथ में समर्पण कर देते हैं। तो आशीषित कर, ताकि उस दान के माध्यम से तेरी ही महिमा होने पाए। हमारे जीवन के लिए जो तुम आशीष की जरूरत है हम नहीं मांगे हैं, समय के पूर्णता में हर एक आशीष से प्रभु तू परिपूर्ण कर दे। धन्यवाद देते हैं पिता हमारे देश के हर एक नेतागण को भी तेरे हाथ में समर्पण कर देते हैं, उन्हें भी आगे आशीष दे ताकि इस देश को सही रीति से चलाने पाए और प्रभु हम अमन चैन और शांति के साथ प्रभु तेरी महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया को तेरे हाथ में समर्पण कर देते हैं, मंडली से लेकर सेंट्रल काउंसिल तक हर एक पदाधिकारी आवेदन है प्रभु ने आगे आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर इस कलीसिया को सही रीति से चलाने पाए और उसके माध्यम से प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी होने पाए और तेरी ही महिमा होने पाए। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं। दिन धन्यवाद प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना स्वर्ग के राज में ग्रहण करे पिता, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में ऐसे पृथ्वी पर भी होए। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपने को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही है, आमीन। विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर